युवक और बूढ़ा आदमी। कानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। सीताराम जी भी आज इसी ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। सीताराम जी कानपुर के एक प्राइमरी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। उनकी उम्र तकरीबन 62 साल के आसपास थी। वे अपनी सीट पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। संयोग से वह कोच खाली था। तभी वहाँ 8-10 जवान लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। उनमें से एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं, पर दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तब तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 रुपये के 3 नोट, 50 रुपए के 2 नोट और बाकी सब 100 रुपए के नोट थे। चंदा पहले लड़के की जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि जंजीर बूढ़े ने खींची है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब सीताराम जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन वे लड़के नहीं माने। उन्होंने जंजीर खींच दी। टीटीई आया, साथ में 2 सिपाही भी थे। उसे देखते ही लड़के एक स्वर में बोले, साहब, जंजीर इस बूढ़े आदमी ने खींची है। टीटीई सीताराम जी से बोला, आपको इस उम्र में यह हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। सीताराम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने जंजीर खींची है, परंतु इसके पीछे मेरी एक मजबूरी थी। तब टीटीई ने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? सीताराम जी ने कहा, साहब, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में डाले हैं, जिसमें 200 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 2 नोट और बाकी सब 100 रुपये के नोट थे। अब टीटीई ने सिपाही से कहा, इनकी तलाशी लो। जैसा सीताराम जी ने कहा था, नोट मिलाए गए और लड़कों के जेब से 1200 रुपये बरामद हुए, जिसे सीताराम जी को दे दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते लड़कों ने जब सीताराम जी की ओर देखा तो वे भी अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, ये बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हुए। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।